अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। मैं हूँ अर्शिया साबरी। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। बंडी संजय के बेटे के खिलाफ पॉक्सो केस, तहकीकात के लिए SIT तश्कील। बंडी संजय कुमार के बेटे भागीरथ साई के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तश्कील दे दी। A रेवंत रेड्डी ने CV आनंद को तहकीकात तेज करने की दी हिदायत। कुकटपल्ली DCP रोहित राजू की क़ियादत में SIT केस की जांच करेगी। पुलिस जराये के मुताबिक भागीरथ साई फिलहाल फरार बताया जा रहा। भारत राष्ट्र समिति और ख्वातीन तंजीमों ने इस मामले पर एहतजाज तेज कर दिया। दूसरी तरफ बंडी संजय ने इल्जाम लगाया है कि सियासी मुखालफिन उनके खानदान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे चला रहे। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. राहुल गांधी को कौमी मुफाद पर सवाल उठाने का हक नहीं, बीजेपी तेलंगाना का सख्त बयान। तुल्ला वीरेंद्र गौड़ ने सख्त अल्फाज में कहा कि राहुल गांधी को कौमी मुफाद पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को एक बड़े कौमी मिशन का हिस्सा बना रहे। वीरेंद्र गौड़ के मुताबिक हुकूमत की पॉलिसीज मुल्क की तरक्की और एकता के लिए काम कर रही। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इस तरह के बयान मुल्क इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। The biggest priority that is in his mind is always our nation, and given the global circumstances, given the global crisis, naturally a leader of this country is going to ask to take some actions. I think how are we महबूबाबाद में किसानों का रास्ता रोको एहतजाज। अट्टा कोडालू फौरन यहां आए। तोरूर में किसानों में मक्का की खरीदारी में 40 दिन की देरी के खिलाफ जोरदार रास्ता रोको एहतजाज। किसान तोरूर महबूबाबाद रोड पर बैठ गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि अट्टा कोडालू यानी यशस्विनी रेड्डी और झांसी रेड्डी जहां भी हो, फौरन तोरूर पहुंचकर किसानों के मसाइल हल करें। किसानों का कहना है कि मक्का ने खरीदने जाने की वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना। एहतजाज के सबब ट्रैफिक मुतासिर, जबकि किसानों ने फौरन प्रोक्यूरमेंट शुरू करने का मुतालबा किया। BRS का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, बंडी भागीरथ की गिरफ्तारी का मुतालबा। KP विवेकानंदा ने मुतालबा किया है कि बंडी संजय कुमार फौरन मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि A रेवंत रेड्डी बंडी संजय के बेटे बंडी भागीरथ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे। विवेकानंद के मुताबिक पॉक्सो केस दर्ज हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में एक दूसरे के मुखालिफ नजर आते हैं, मगर तेलंगाना में एक दूसरे का साथ दे रहे। BRS MLA ने तनबीह दी कि अगर बंडी भागीरथ को जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। చర్యలు తీసుకోకుండా తిరిగి వారిని కాపాడే ప్రయత్నం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హోంశాఖ బాధ్యతలు చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాపాడడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది మనకు స్పష్టంగా కనపడతా ఉన్నది। మరి ఈ పోక్సో చట్టం అనేది
बंडी भागीरथ पॉक्सो केस पर तेलंगाना बीजेपी चीफ का बयान। एन रामचंद्र राव ने बंडी भागीरथ के मुतालिक पॉक्सो के तनाजुर में कहा कि ये एक खानदानी मामला और इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि अगर कोई गलती हुई है तो वो बंडी भागीरथ की जाती जिम्मेदारी। रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया कि बंडी संजय कुमार को इस मामले से जोड़ना मुनासिब नहीं। इस बयान के बाद तेलंगाना की सियासत में इस मामले पर बहस और तेज हो गई। అదే కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ పార్టీకు అది సాహసం లేదు. ఇట్స్ ఎ లీగల్ మ్యాటర్. లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. బండి సంజయ్ గారు మా నేత, మా మినిస్టరు, ఆయనకు ఈ యొక్క దీంతో ఎపిసోడ్ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ది పోలీస్. तेलंगाना में हीट वेव अलर्ट, दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान। तेलंगाना में कल से गर्मी की शिद्दत में तेज इजाफा होने का इम्कान। 18 से 22 मई के दरमियान चंद अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हीट वेव की सूरत हाल तकरीबन 10 दिन तक जारी रह सकती है। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत कल निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ मर्क्यूरी 43.1 डिग्री तक पहुंची। आवाम को दोपहर के औकात में घर से कम निकलने और एहतियात बरतने की अपील की गई। मिर्चल में बीआरएस का शदीद एहतजाज, बंडी संजय और उनके बेटे के फोटोज नजरे आतिश। मिर्चल नेशनल हाईवे पर माइनर लड़की पर हुए कत्ल व ज्यादती के वाक़े के खिलाफ बीआरएस रहनुमाओं ने जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार और उनके बेटे बंडी भागीरथ की तस्वीरों को आग लगा दी गई। बीआरएस का कहना कि मासूम बच्ची के साथ हुए संगीन जुर्म पर सख्त एक्शन लिया जाए और जिम्मेदारों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को काबू में किया, जबकि इस वाक़े ने तेलंगाना की सियासत में नई गर्माहट पैदा कर दी। हैदराबाद औटर रिंग रोड पर तेज रफ्तारी जानलेवा साबित। हैदराबाद के औटर रिंग रोड आदिबटला के करीब खौफनाक रोड एक्सीडेंट। तेज रफ्तार कार कंटेनर लॉरी से टकरा गई। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि कंटेनर लॉरी के पिछले व्हील्स अलग हो गए। 2 अफराद मौके पर ही जा बहक हो गए। मरने वालों में एक्टर के भरतकांत और जी साई त्रिलोक शामिल। दोनों की उम्र 31 साल थी और दोनों नेल्लूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। हादसा बेंगलुरु और तुक्कुगुड़ा के दरमियान एग्जिट नंबर 12 के करीब पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। महबूबनगर रोड हादसे में 5 अफराद की मौत। महबूबनगर के पलाकुंडा बाईपास रोड पर एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट में 5 अफराद की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक 25 साल का याकूब अफजल स्पोर्ट्स बाइक पर तकरीबन 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था, जब उसकी बाइक यू टर्न लेती हुई कार से टकरा गई। हादसे में आर्या बेगम 30 साल, 7 साल उजेबा, 2 साल अमर, याकूब अफजल और उसका एक दोस्त जाँ बहक हो गया। पुलिस को शुबा है कि हादसे की बुनियादी वजह तेज रफ्तारी थी। तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश की कड़पा में सेक्शन 144 नाफिज। जंक्शन का नाम बदलने पर तनाज़ा। कड़पा के अलमासपेट जंक्शन पर जंक्शन का नाम तब्दील करने के मसले पर 2 गिरोहों के दरमियान झगड़ा और पथराव। सूरत-ए-हाल को देखते हुए जिले इंतजामिया ने शहर में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया। कड़पा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कड़पा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मुश्तरका प्रेस मीट करते हुए आवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। पुलिस और इंतजामिया हाई अलर्ट पर, जबकि इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई।
बंगाल में नई हुकूमत के 6 बड़े फैसले, पहली कैबिनेट मीटिंग में अहम ऐलानात। शुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में 6 अहम फैसलों का ऐलान कर दिया। कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, बांग्लादेश सरहद से मुत्तसिल जमीन 45 दिन के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले की जाएगी। जुल्म से मुतासरा खानदानों को सोशल सिक्योरिटी और पूरी सरकारी मदद दी जाएगी। IAS, IPS और WBPS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए दूसरी रियासतों में भेजा जाएगा। भारतीय न्याय स्नेहता के फौरन नाफिज किए जाएंगे। रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से एज लिमिट क्रॉस करने वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। आयुष्मान भारत, PM विश्वकर्मा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी स्कीम्स बंगाल में लागू की जाएंगी। ये फैसले बंगाल की सियासत और इंतजामिया में बड़े तब्दीलियों का इशारा दे रही। तमिलनाडु असेंबली में सुपरस्टार विजय की ग्रैंड एंट्री, पेरम्बूर MLA के तौर पर हलफ। मशहूर अदाकार विजय ने सियासत में एक और अहम कदम रखते हुए असेंबली में दाखिल होकर पेरम्बूर के MLA के तौर पर हलफ उठाया। असेंबली में विजय की एंट्री ने उनके हिमायतियों में जबरदस्त जोश पैदा कर दिया। फिल्म स्क्रीन के बाद अब सियासी मैदान में भी विजय अपनी नई इनिंग्स का आगाज कर चुके हैं। पेरम्बूर के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए विजय का असेंबली में पहला कदम सियासी तौर पर बड़ी तरक्की माना जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 98663724। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।